बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियां अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 11 को स्टार्ट करेंगे। आपका जो चैप्टर 10 था उसके 2 लेक्चर्स बने थे, देन एक्सरसाइज का लेक्चर था, वो भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपका ये जो चैप्टर है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। मैंने आपको यही कहा था कि फिलहाल आप जो है पेयरिंग स्कीम 2025 को ही फॉलो करें, जो कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। लेकिन अगर 2026 की कोई आती है तो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी और एक्सप्लेन कर दूँगी कि किस चैप्टर को आपने किस तरह से तैयार करना है। ठीक है, सो फिलहाल आपने 2025 की ही फॉलो करनी है। लास्ट में सारे बच्चे उस जो है ना वीडियो को देख लीजिएगा। और उसके अलावा स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि आप जो है फुल बुक की यानी जो आपके हैं ना 12 क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक ये वाली, इसका फुल बुक लेक्चर बना दे। ये भी मैंने सप्ली इम्प्रूवमेंट और टॉपर स्टूडेंट्स यानी सारे स्टूडेंट्स के लिए ही मैंने जो है तकरीबन ऑलमोस्ट आधे घंटे की या 1 घंटे की वीडियो बनाई थी। आप वो भी लास्ट में देखिएगा, उसमें पूरी बुक का ओवरव्यू है कि किस तरह से आपने किस चैप्टर को प्रिपेयर करना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट ईयर की भी अपलोडेड है और सेकेंड ईयर की भी। हुकूमत पाकिस्तान के मालियात यानी जैसे हम कहते हैं कि इतने सोने इतना जो है इतने रुपए की मालियत का सोना, मालियत यानी फाइनेंस। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका है ना ये फर्स्ट पैराग्राफ, ये जस्ट आपने रीड आउट करना है। इसमें से कोई एमसीक्यूज, कोई शॉर्ट क्वेश्चन, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता। सो इसको जो है आपने जस्ट रीड आउट कर लेना है लास्ट में। नेक्स्ट आता है आपका पाकिस्तान में टैक्सों की इकसाम। ये जो आगे टैक्सों की इकसाम आएंगी, मुतनासिब है, मुतज़ायद है, तंजीली, ज़ायद, कदरी, काफ़ी ज़्यादा टैक्स हैं। वो जो हैं ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सो जो चीज़ें मैं मार्क करवाऊंगी, फिलहाल आपने जो चैप्टर है ना उसको अंदर से जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस ही प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, ज़्यादा फोकस शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज पे देना है। पाकिस्तान में टैक्सों की इकसाम दौरे हाजिर में यानी अब आज के दौर में हुकूमतें अपने दफाई यानी दफा करना अपना यानी अपनी आपको अपने मुल्क को महफूज रखना, माशरती, इक़्तिसादी, तरक्याती, ये सारे जो है के ज़रिए टैक्स हासिल करती है। टैक्स हुकूमत की आमदनी का सबसे अहम ज़रिया है। ठीक है, टैक्स का ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि टैक्स है क्या, टैक्स कहाँ कब जो है वो इकट्ठा किया जाता है, सारा कुछ ये जो है ना यहाँ से आपका बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है। फिलहाल ये मार्क कर लें, इसको याद कर लें। और एक्सरसाइज का जो लेक्चर होगा ना उसमें मैं बता दूंगी कि किस तरह से इसका शॉर्ट क्वेश्चन उन्होंने बना कर पूछा हुआ है। ठीक है, सो टैक्स हुकूमत की आमदनी का सबसे अहम ज़रिया होता है। इससे मुराद शहरियों की ज़िम्मा ऐसी वाजिबुल अदा रकम यानी जो उन्होंने अदा करनी ही करनी है, जो वो हुकूमत की खिदमात के बदले में हुकूमत के ख़जाने में जमा करवाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट अस्पताल हैं, गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा पार्क्स होती हैं, और ये हो गए सड़कें वगैरह होंगी। सो ये जो जितना भी हुकूमत काम कर रही है उसके बदले में जो हम टैक्स देते हैं ना हुकूमत को, लाइक अगर आप कोई छोटी से छोटी चीज़ भी ले लेंगे ना, हम टैक्स उसमें जो है बराह रास्त अदा नहीं करते, लेकिन बिल वास्ता किसी न किसी तरीके से हम टैक्स लाजमी हुकूमत को दे रहे होते हैं। आप कोई भी फॉर एग्जांपल कोई बिस्किट देख लेते हैं, कोई भी ड्रेस देख लेते हैं, कोई किसी भी चीज़ को ले लें उस पर टैक्स लाजमी होगा। अगर आप देखें फॉर एग्जांपल जैसे आपने कोई बिस्किट ही ले लिया है तो उसके पीछे जीएसटी लिखा होगा, यानी एक तो प्राइस होगी रिटेल प्राइस, उसके बाद आता है कि आपके जो जीएसटी होते हैं जनरल सेल्स टैक्स, वो जो होता है ना, लाइक अगर कोई चीज़ फॉर एग्जांपल 40 रुपये की है तो उसमें तकरीबन 5 रुपये जो है यानी 35 रुपये की वो असल में चीज़ होगी, 5 रुपये ऊपर जो है वो तकरीबन जनरल सेल्स टैक्स होगा। और हम जो है वो दुकानदार से या जहाँ से भी कोई चीज़ लेते हैं उसको हम 40 रुपये ही देते हैं। आगे जो दुकानदार होता है जिसने उससे ख़रीदी होती है वो उसको पैसे देता है, दैन फिर जो आगे जाके फैक्ट्रियाँ वगैरह होती हैं ना वो हुकूमत को टैक्स दे देती है। यानी बराह रास्त हम टैक्स नहीं हुकूमत को दे रहे हैं इन चीज़ों पर, लेकिन बिल वास्ता यानी किसी न किसी तरीके से हम हुकूमत को टैक्स जमा करवा रहे हैं। ठीक है, के बदले में हुकूमत के ख़जाने में जमा करवाते हैं। हुकूमत लोगों की मसूला रकम यानी जो वसूल कर लेती है हुकूमत रकूम को मुल्क के अवाम की फलाह व बहबूद और इनके वसी तर मफाद के लिए खर्च कर देती है। इसलिए टैक्स दहिंदा टैक्स देने के बदले में हुकूमत से बराह रास्त कोई मराहत या फ़ायदा तो हासिल नहीं कर पाते। यानी लाइक अगर मैं कह दूँ कि मैंने अगर चीज़ों पे टैक्स दिया है तो मैं हुकूमत को डायरेक्ट कहूँ कि आप जो है मुझे ये चीज़ दे दें, ये चीज़ दे दें, डायरेक्ट जो है वो हुकूमत बराह रास्त कोई फ़ायदा नहीं देती, लेकिन अवाम की फलाह बहबूद के लिए किसी न किसी तरीके से उनको वो जो टैक्स होता है ना उसको अवाम पे खर्च करती है। नेक्स्ट आता है बराह रास्त टैक्स। इसकी 2 टाइप्स हैं फिलहाल, यानी मेन जो टाइप्स हैं वो अब बराह रास्त और बिलवास्ता, यानी जो इम्पोर्टेंट है ना आपकी ये 2 हैं, लेकिन जो आगे वाली जो है ना आपकी टैक्सों के एग्ज़ाम ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आई हुई हैं। सो इनको अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है।
अच्छा, तो बराह रास्त टैक्स क्या होता है? लाइक जिस तरह मैंने आपको कहा कि मैं चीज़ों पे टैक्स देती हूँ, वो बराह रास्त टैक्स नहीं होता। अगर मैं अपनी इनकम पे टैक्स देती हूँ, प्रॉपर्टी पे देती हूँ, लाइक प्रॉपर्टी पे मेरी कोई ज़मीनें वगैरह हैं, उस पे देती हूँ तहाइफ टैक्स, यानी अगर मैंने कोई गिफ्ट वगैरह किसी को देना है उस पर टैक्स दूंगी, ज़मीन की पैदावार पर मालिया वगैरह देना। सो ये क्या है, आपकी बराह रास्त टैक्स है। और पाकिस्तान की जो कुल आमदनी होती है, कौमी आमदनी नहीं, कुल आमदनी, हुकूमत पाकिस्तान की जो आमदनी होती है ना, उसका तकरीबन 40% हिस्सा जो है बराह रास्त टैक्स आता है। लाइक ज़मीनों पे जो कोई टैक्स देता है, इनकम पे देता है, उसके अलावा ये गिफ्ट वगैरह देते हैं एक दूसरे को, लाइक मैंने किसी दूसरे मुल्क जो है किसी अपने फ्रेंड को या किसी को भी कोई गिफ्ट वगैरह देना है, उस पर टैक्स लगेगा। अगर वो 35, आई थिंक सो 35,000 या 30,000 हमने पीछे पढ़ा हुआ है, लेकिन 35,000 या 30,000 से अगर ज़ायद रकम का वो टैक्स गिफ्ट हो तो उस पर भी टैक्स लगता है। सो इस तरह से सारा ये आपका आ जाता है बराह रास्त टैक्स। और हुकूमत पाकिस्तान जो होती है, यानी हुकूमत ने टैक्स इकट्ठा करना होता है ना, तो उसकी आमदनी का कुल आमदनी का 40% हिस्सा बराह रास्त टैक्स में शामिल होता है। नेक्स्ट आता है बिलवास्ता टैक्स। लाइक अगर कोई चीज़ ली है हमने, उस पर हम टैक्स देते हैं, तो यानी ये इनडायरेक्ट तरीके से है, यानी हम डायरेक्ट जो है वो हुकूमत को दे नहीं देते। ये क्या कहलाता है? बिलवास्ता टैक्स कहलाता है। अगर हम डायरेक्ट हुकूमत को देते हैं, लाइक किसी प्रॉपर्टी वगैरह पे, तो वो बराह रास्त होगा। लेकिन बिल वास्ता यानी किसी ना किसी वास्ते के तौर पर, किसी ना किसी तरीके से हम जो उस हुकूमत को टैक्स दें। ये भी आपको बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये टैक्स दरामदो बरामद कुनिंदगान, यानी लाइक मैंने अगर कोई चीज़ किसी दूसरे मुल्क से मंगवाई है, काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पे मंगवाई, लाइक मैंने इस मुल्क में कोई चीज़ जो है वो बेचनी है, तो मैं किसी दूसरे मुल्क से कोई चीज़ मंगवाऊंगी, तो वो क्या होगा कि दरामद और बरामद कुनिंदगान वो लोग क्या करते हैं, ताजर वगैरह, ये अफराद जो है ना, यानी ये जितने ताजर वगैरह होते हैं, ये अपनी चीज़ों पे लगा देते हैं टैक्स और हुकूमत को टैक्स जमा करवा देते हैं। और वो जो चीज़ों पे टैक्स लगता है वो जो रकम होती है वो ताजर वगैरह इकट्ठे कर लेते हैं। ठीक है, इन टैक्सों में कस्टम ड्यूटी है, मरकजी एक्साइज ड्यूटी है, सेल्स बिक्री टैक्स है वगैरह शामिल होते हैं। इन टैक्सों को अशिया की कीमतों में शामिल करके बोझ अवाम पर मुंतकिल कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कोई 10 चीज़ें जो हैं वो किसी और मुल्क से मंगवाई हैं, ठीक है, उस पर मेरे पास लगा तकरीबन वो फॉर एग्जाम्पल 1 लाख की वो चीज़ें थी, और मैंने जो है 10 चीज़ें मंगवाई हैं, ठीक है, 10,000 की एक चीज़ थी। अब मैंने जब ये यानी मेरे मुल्क में आ गई कोई चीज़, मैंने आगे हुकूमत को भी जो टैक्स देना है ना, लाइक अगर 50,000 फॉर एग्जांपल मुझे टैक्स पे करना पड़ जाए हुकूमत को, तो मैं क्या करूँगी, आगे 1.5 लाख को तकसीम कर दूँगी मैं उस पर 10 चीज़ों पे, और जितना यानी एक चीज़ की रकम होगी फिर मैं वो जो है वो आगे बेचूंगी। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, मैंने तो हुकूमत को 50,000 टैक्स दे दिया, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे मैं ताजर हूँ तो मैंने हुकूमत को टैक्स दे दिया, और आगे वो क्या होगा, जितनी रकम मैंने हुकूमत को दी होगी वो भी मैं जो है आगे जो चीज़ें मेरे से ख़रीदेगा मैं उस पर जो है वो टैक्स मुंतकिल कर दूँगी, यानी अवाम पे इसका जो है ना बोझ मुंतकिल कर दिया जाता है। और नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, और बिल आखिर ये टैक्स सार्फिन अदा करते हैं, यानी चीज़ों को लेने वाले जो है ना अदा करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान को बिलवास्ता टैक्स में यानी 40% बराह रास्त था, और बिलवास्ता जो है वो 60% आमदनी इससे हासिल होती है हुकूमत पाकिस्तान की। पाकिस्तान में टैक्स नाफिज करने वाला सबसे बड़ा और बाइख्तियार अदारा कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। मरकज़ी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू किसको कहते हैं? वसूलियों को। कायम है जो वफाकी हुकूमत की ज़ेर निगरानी अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता है। ये बाकी आप रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम शरह टैक्स के हवाले से टैक्सों के एग्ज़ाम। ये भी आपकी जो है ना शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी होती हैं। नेक्स्ट ये जो है ना चारों आगे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आती हैं, सो इनको जो है बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना। ओके, नेक्स्ट आता है फर्स्ट ऑफ ऑल आपका मुतनासिब टैक्स। इससे मुराद ऐसा टैक्स जो तमाम टैक्स हिंदगान से एक ही शरह से वसूल किया जाए। इस तरह का टैक्स कम आमदनी और ज़्यादा आमदनी वाले लोगों से एक ही शरह से वसूल किया जाता है। मसलन 10 लाख रुपए वाली आमदनी के से 10% और 50 लाख आमदनी पर भी 10%। मुतनासिब यानी बिल्कुल प्रोपोर्शनल हो, बराबर हो। लाइक अगर फॉर एग्जांपल जैसे कोई टीचर है, एक टीचर है, एक प्रिंसिपल है, फॉर एग्जांपल एक की जो है वो सैलरी 50,000 है फॉर एग्जांपल, और एक की जो है वो 1 लाख है प्रिंसिपल की। अब अगर टीचर पे टैक्स लगना है तो वो भी 10% लगना है, अगर प्रिंसिपल पे लगना है तो वो भी 10% लगना है। सो ये क्या है? मुतनासिब टैक्स है, यानी बराबर टैक्स जो लगे।
नेक्स्ट आता है मुतज़ाई टैक्स। मुतज़ाई टैक्स वो होता है जो कि मुख्तलिफ आमदनी वाले अफराद से बढ़ती हुई शरह से वसूल किया जाता है। जो आमदनी में इजाफा होता है वैसे वैसे शरह टैक्स में इजाफा होता है। लाइक जिस तरह मैंने आपको टीचर और प्रिंसिपल की एग्जांपल दी है, और टीचर की फॉर एग्जांपल यानी अगर अब टीचर की कम है, ठीक है, और उसकी प्रिंसिपल की ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल टीचर पे अगर 5% जो है वो लगता है टैक्स, अगर 50,000 है फॉर एग्जांपल, वैसे इतना लगता नहीं है। वैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर टीचर की 50,000 जो है वो सैलरी है, प्रिंसिपल की 1 लाख है, जो टीचर होगा उस पर 5% लगेगी, और अगर जितनी आमदनी बढ़ती जाएगी उसके मुताबिक ही लगेगा टैक्स। अब 1 लाख वाली सैलरी पे कितना लगेगा? 10% लगेगा। सो इस तरह से जैसे जैसे आमदनी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है वो टैक्स भी बढ़ता जाएगा। सो इसे क्या कहते हैं? मुतज़ायिद टैक्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है तंजीली टैक्स। तंजीली टैक्स की सूरत में शरह टैक्स में आमदनी बढ़ने में पर कमी आ जाती है। मसलन 10 लाख रुपए पर शरह फीसद 20 है और 50 लाख पे 15% है। इसमें तंजीली मुतज़ायिद क्या था? अगर आमदनी बढ़ती है तो ज़्यादा लगेगा टैक्स, और तंजीली में क्या है कि अगर आमदनी कम होती है तो जो है टैक्स जो है वो ज़्यादा लगेगा। लाइक प्रिंसिपल पे जो है वो अब 20% लगे, और जो आपके टीचर है उस पर 10% लग जाए। सो ये क्या है? तंजीली टैक्स है। ठीक, नेक्स्ट आता है ज़ायद कदरी टैक्स। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ लास्ट में कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। टैक्स अशिया की पैदावार के मुख्तलिफ मराहिल पर आयद किया जाता है। जो किसी शय की कदर बढ़ती है तो हर मरले पर उसका टैक्स बढ़ता जाता है। ठीक है, सो ये आ गया आपका ज़ायद कदरी टैक्स। नेक्स्ट आते हैं हुकूमत पाकिस्तान की आमदनी के ज़राए। ये आपके दरामदी और बरामदी महसूलात यानी कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी अक्सर जो है वो वर्ड यूज़ हो रहा होगा और आपको होगा कि ये पता नहीं है क्या। सो ये दरामदी और बरामदी महसूलात यानी दरामदात और बरामदात से हासिल होने वाली कस्टम ड्यूटी जो है वो पाकिस्तान की आमदनी का जरिया। लाइक अगर कोई चीज़ें इंपोर्ट होती है या एक्सपोर्ट होती है, ये हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था। ठीक है, उसके लेक्चर नंबर 2 में होगा। सो ये दरामदात और बरामदात से हासिल होने वाली जो कस्टम ड्यूटी होती है पाकिस्तान की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है। ये महसूलात अशिया के बिलहाज मालियत और वज़न के हिसाब से लगते हैं। इसमें क्या है ये बाकी आप रीड आउट कर लीजिएगा। दागा है, सीमेंट है, कौन कौन सी चीज़ें। ओके, ये जो है इतना, ये भी आपने जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट आता है मरकजी एक्साइज ड्यूटी। बाकी जो है ना आपके इनकम टैक्स, कारपोरेट टैक्स, बिक्री टैक्स, उफ़ा टैक्स, डॉलर टैक्स, वरासत टैक्स, ये जो है ना इसमें मैं कंफर्म नहीं आपको बताऊंगी कि आपने ये बिल्कुल ही छोड़ देने हैं, क्योंकि मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप ये लाजमी ये जो जितने 7 पॉइंट है ना, ये 7 के साथ ही आप शॉर्ट क्वेश्चन में प्रिपेयर करें। आपका जो विरासत टैक्स है ये 7 पॉइंट, ये आपका जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है बोर्ड में, और ये जो ऊपर वाला मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये बाकी आए नहीं है, लेकिन आपने ये लाजमी प्रिपेयर करना है, क्योंकि कोई पता नहीं है कि इनमें से भी आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, देना आप कहें कि ये तो मैम ने स्किप करवाया था। आप यही करें कि आपने ये लाजमी ये चारों जो है ना, डॉलर टैक्स, तोहफा टैक्स, बिक्री टैक्स, इनकम और कारपोरेट टैक्स और मरकजी एक्साइज ड्यूटी, मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप लाजमी करें, इनको बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपनी तैयारी कितनी अच्छी करनी है। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क की हदूद के अंदर पैदा होने वाली अशिया और खिदमात पर एक्साइज ड्यूटी लगा कर अपनी आमदनी में इजाफा करता है। ये बाकी यानी कोई समझाने वाली चीज़ें नहीं है, अब ये बाकी आप लाजमी करिएगा। ठीक है, बिक्री टैक्स है यानी सेल्स टैक्स हो गया। तोहफा टैक्स जो मैंने आपको पहले बताया था 20,000 रुपये, ये यहाँ देखें पीछे मैंने पढ़ा था शायद 35,000 था, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया, लेकिन 20,000 रुपये की मालियत तक टैक्स जो है वो मुस्तस्ना होता है। यानी अगर 20,000 से कम है कोई चीज़ तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, अगर 20,000 से ज़्यादा होगी तो उस पर टैक्स लग जाएगा, यानी अगर हम किसी को कोई गिफ्ट वगैरह देते हैं। ठीक है, उसके अलावा दौलत टैक्स है और विरासत टैक्स है। विरासत टैक्स आपका बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चंस में आया हुआ है। नेक्स्ट आपका ये जितना भी है NFC अवार्ड और बाकी दीगर ज़राए अमलाक और कार्बन यानी 197 जो आपका पेज है, इसको जस्ट आपने रीड आउट कर लेना है, एज MCQs प्रिपेयर कर लेना है, और इसमें से कुछ भी है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आए तो ये आपका जो है वफाकी हुकूमत के अखराजात की मदाद, ये जो आपका है यहाँ पे ये वाला। ठीक है, ये जो है आपका ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछेंगे कि क्या कि कौन कौन से हैं। सो ये आपने हेडिंग्स जो है ना ये सारी याद कर लेनी है। ठीक है, दिफा है, सूद की अदायगी, आने, नज़्म व नस्क के सारे कुछ, तो ये जो जितने भी पॉइंट्स हैं ना ये आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट हम लेक्चर में करेंगे पाकिस्तान की सूबाई हुकूमतों के ज़राए आमदन। सो होप सो कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।